पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर मुरादाबाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। लगातार जो हॉट स्पॉट एरिया है उन्हें लगातार हॉट स्पॉट कर दिया। हॉट स्पॉट करने के बाद जो ज़्यादा बेज़रूरत लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें पुलिस बराबर चेकिंग अभियान चला रही है, उनको रोक रही है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, इस चीज़ की अपील लगातार कर रही है। जो हॉट स्पॉट एरिया है उनमें सभी सुविधाएं बंद कर दी है, हालांकि मेडिकल तक की खुलने की सुविधा पर रोक लगा दी है। उसी को लेकर किस तरह से हॉट स्पॉट एरिया में लोगों को की मदद की जा रही है, ज़रूरी सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से हमारे साथ थाना अध्यक्ष अजीत रोरिया जी हैं। सर, हॉट स्पॉट एरिया है, वहाँ पर किसी को भी निकलने पर पाबंदी है, तो किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, क्या रिक्वायरमेंट लोगों की आ रही है? जो भी प्रशासन है वो इस मामले में पहले से तैयारी कर चुका है। घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, घरों तक ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिसिन पहुंचाई जा रही है, और जो भी रोगी है अत्यंत या अचानक उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी अनुमति है कि वो जिला अस्पताल तक जा सकता है, उसको हम लोग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अकारण घूमने वाले लोग जो हैं उन पर हम पाबंदी लगाएंगे। लगातार सख्ती से जांच चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो इमरजेंसी सुविधा के अलावा जैसे दूध की सुविधा है, यूँ हॉट स्पॉट एरिया में तो सभी कुछ बंद है, तो किस तरह से वो फेस कर रहे हैं आप? दूध भी वितरण हो रहा है। इमरजेंसी सेवाओं में दूध भी ज़रूरत की चीज़ें वितरण हो रही है। फल और सब्जी की गाड़ियाँ भी मंडी से आ रही हैं जिला अधिकारी महोदय के आदेश से, वो भी हर जगह पहुंच रही हैं। समय अलग अलग निर्धारित करके उनको बता भी दिया गया, पहुंचने की कोई दिक्कत आएगी तो इसको भी दूर की जाएगी। मुरादाबाद प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, इस चीज़ की अपील की जा रही है। क्योंकि कोरोना वायरस जैसी संक्रमित गंभीर बीमारी से सोशल डिस्टेंस से बचा सकता है। घर में रहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लोग ज़्यादा घरों से बाहर न निकले। हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद हैं क्षेत्र के। सर, किस तरह की लोगों की रिक्वायरमेंट है आपके क्षेत्र में, यूँ हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया? देखिए, 22 तारीख से कोरोना वायरस की बीमारी एक दुनिया लेवल पे चल रही है, जिसको चलते हुए बीमारी हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ जगह पे पैदा हुई है, जिसने मुरादाबाद में गलशहीद क्षेत्र को भी हॉट स्पॉट किया गया है। और उसके लिए हमारे नगर निगम मुरादाबाद की टीम जगह जगह क्षेत्र वाइज सैनिटाइज़र करा के उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हम लोगों को काम कर रही है। बात रही लोगों को, गरीबों को परेशानी की, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर लोग ऐसे हैं जिन तक राशन की परेशानी हो रही है, जिसको हमारे डीएम महोदय ने व ज़िला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है, ख़ास तौर पे इस बात का आश्वासन दिया है कि हम गरीबों को व कमज़ोरों को किसी भी कीमत पे राशन की या उनको दूध की किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे। हॉट स्पॉट एरिया में किस तरह से सुविधा पहुंचाई जा रही है? दूध है, दूध के अलावा सब्जी वगैरह है या मेडिसिन की सुविधा है, किस तरह से? देखिए, जो जिम्मेदार लोग हैं क्षेत्र के, पुलिस प्रशासन के साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, और जो मेडिसिन वगैरह की है उनको मेडिकल पे से उनके घरों से मुहैया दवाई कराई जा रही है। रही बात दूध की दुकानों से, वो जिम्मेदार लोग व पुलिस प्रशासन व ज़िला प्रशासन उनके साथ मदद करके कांधे से कांधा मिला के साथ दे रहा है, उनके घर तक दूध पहुँचाया जा रहा है। लेकिन राशन की थोड़ी व्यवस्था अगर और ज़्यादा हो जाए तो समझेंगे कि हॉट स्पॉट जो एरिया है वो कामयाब है, उनके कमज़ोरों के घरों तक राशन पहुँच गया। जिस तरह से पुलिस अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी घर से बाहर निकल कर आए हैं। क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह खान नाम है मेरा। गलशहीद पुलिस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और जो भी गरीब तबके के लोग हैं या किसी के पास दवाई के पैसे भी अगर नहीं हैं, तो मैं देख रहा हूं कि इंस्पेक्टर साहब उसको पैसे भी दे रहे हैं और सामान भी मुहैया करा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने भी हॉट स्पॉट एरिए हैं वहाँ पर सप्लाई हो रही है। अगर फिर भी कोई चूकता है तो मैं चाहूँगा कि ज़िला प्रशासन के द्वारा और जो पुलिस अधिकारियों ने नंबर दिए हैं उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट किया जाए, और जिसके बाद वो नंबर ना हो हमसे ले ले, और इंशाल्लाह हर जगह दवाई पहुँचेगी। खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था पुलिस द्वारा और ज़िला प्रशासन द्वारा की जा रही है। अच्छा,
पहले रमज़ानों से पहले जो जिस तरह का माहौल था और अब किस तरह का माहौल है, क्या थोड़ी बहुत छूट है? जी थोड़ी बहुत तो प्रशासन की तरफ से छूट है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिना ज़रूरत कोई घर से ना निकले, अगर कोई ज़रूरत है तो हमें बताएं। लेकिन अगर कोई ज़रूरत के लिए जा भी रहा है तो पुलिस प्रशासन उन्हें डॉक्टर्स के वहाँ या खाने पीने की चीज़ के लिए जाने दे रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं जाने दे रही। अगर कह रहे हैं कोई ज़रूरत ही है तो आप जा सकते हो, वरना बिल्कुल घर से निकलने की इजाज़त किसी को नहीं है। हाँ, पुलिस द्वारा भी लगातार ताकीद की जा रही है, घर से बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैद है, डॉक्टर अपनी तरफ से मुस्तैद है, तो वहीं नागरिक सुरक्षा संगठन भी है, वो भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सर, क्या नाम आपका? परवेज़ खान। परवेज़ खान साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो मुरादाबाद प्रशासन ने जो प्राइवेट डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है कि वो टेलीफोनिक वार्ता कर मरीजों को देख सकते हैं, मतलब सुझाव दे सकते हैं, यही कहा है कि वो घर से इन नंबरों पे जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी भी, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी भी सारी लिस्टें, फ़ोन नंबर हमने अपने पास भी फिट कर लिए हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि घर से बिल्कुल बाहर ना निकले किसी भी सूरत में। आज बिल्कुल हमारा गलशेद एरिया देखिए आप सामने तक बिल्कुल लॉक कर दिया गया है, किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। विशेष परिस्थिति में ही, इमरजेंसी में ही कोई निकल सकता है और बिल्कुल लॉक करा दिया। सिविल डिफेंस के सारे लोग इसमें पूरी तरह से लगे हैं। हमारे SHO गलशहीद, CO कटघर और ACM साहब अभी जो आपके भूड़े के चौराहे पे एक मेडिकल पे छापा मारा है, जिससे पता चला था कि OPD चल रही, कुछ लोगों का आवागमन देखा गया था, उसे बंद कराया गया। और पूरी कोशिश ये है कि कोई भी इस जो चोर बीमारी है, जो जिसको पता नहीं है कि आप में है या मुझ में है, घुस रही है, उससे रोकने के लिए शासन के साथ हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर, और क्षेत्र के लोगों को जागृत कर रहे हैं रात दिन करके कि कोई भी बाहर ना निकले। और रमज़ान की विशेष व्यवस्था के तहत ACM साहब ने और SO साहब ने हमसे कुछ कहा कि अगर आप किसी को कोई ज़रूरत है तो हमें बताएं। दवाई वालों के यहाँ के नंबर दे दिए गए हैं। विशेष तौर पे मिठाई के लिए घर में एक आदमी को बिठा दिया गया है, उसे नंबर दिए गए हैं, उस पर फेन या खजला जो शहरी में खाते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। SHO गलशहीद, CO कटघर और हमारे ACM खास तौर से क्षेत्र के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हम उनके लिए धन्यवाद हैं और कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से मुरादाबाद प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से इसमें जुटा हुआ है कि रमज़ान आ गया है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। खाने पीने के सामान के अलावा डोर टू डोर दवाई जिनको ज़रूरत है वो भी पहुँचाई जा रही है। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारी शिकायतें ये आ रही थी कि जो मरीज़ हैं वो किस तरह से डॉक्टर को दिखाएं या किस तरह से कंसल्ट करें। तो मुरादाबाद प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की है, होम्योपैथिक के डॉक्टर भी है उसमें और डॉक्टर भी हैं, और उसमें ये लिस्ट जारी की गई है कि किसी को कोई ज़रूरत है, परेशानी है तो डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। कुल मिलाकर मुरादाबाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और रमज़ानों में ख़ास तौर से थोड़ी बहुत छूट ज़रूर दी गई है, लेकिन लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।